मार्केटिंग कंसेप्ट सेशन 6। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट नंबर 9, दैट इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का ब्रांडिंग एंड लेबलिंग तक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पॉइंट नंबर 10, दैट इज प्राइसिंग। Pricing refers to the process of fixing the price of a product or services. Pricing is an important function in marketing because it determines the sales volume and the amount of profits. तो प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग रिफर करता है टू द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम लोग प्राइस को फिक्स करते हैं ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस की हमें कितना चार्ज करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए। प्राइसिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन मार्केटिंग। प्राइसिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, बिकॉज इट डिटरमाइंस द सेल्स वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये डिटरमाइन करता है कि सेल्स वॉल्यूम कितना होगा और कितना हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अ प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर्स व्हेन इट इज रीजनेबली प्राइस्ड, यानी कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तब लेना चाहता है जब उसका प्राइस रीजनेबल हो। अ साउंड प्राइस पॉलिसी हेल्प्स टू सेटिस्फाई। ठीक है, तो साउंड प्राइस पॉलिसी किस काम में आता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, और अगर अपना प्राइसिंग अच्छा होगा तो ही कस्टमर अपने से बार बार सामान खरीदेंगे, विच विल हेल्प अस टू जनरेट आवर प्रॉफिट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कौन सा प्रोडक्ट का या सर्विस का अपने कितना प्राइस चार्ज करे, उस वो डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिग्री ऑफ कंपटीशन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द फर्म। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट देखना होगा, कंपटीशन कितना है, कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं मार्केट में, मेरे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, मेरे प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। ये सब कुछ को ध्यान में रख के ही डिसीजन लेंगे प्राइस का। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। Informing and persuading the prospective customers is essential for successful marketing in competitive world. यानी इन्फॉर्म करना लोगों को, यानी एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक जरिया है जिससे हम लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाते हैं। वी इन्फॉर्म द पीपल। सो इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, सेल्स प्रमोशन टूल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। यानी एडवर्टाइजिंग हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, सेल्समैनशिप यानी हमारे सेल्समैन जा जाके लोगों तक मीट करते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं, सेल्स प्रमोशन एक टूल है। ये सारे टूल्स को हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए। Advertising is the process of making the firm and its products known to the people in such a manner that a desire to buy the product is created। यानी एडवर्टाइजिंग का प्रोसेस क्या है, ये तरीका है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लोगों को इस तरह से पहुंचाऊं कि लोगों के अंदर एक डिजायर क्रिएट हो कि हाँ हमें भी ये प्रोडक्ट खरीदना है। Advertising seeks to retain the existing customers and to attract new customers। Advertising क्या करता है? It seeks to retain the existing, यानी मेरे जो existing customer है वो कहीं और ना जाए, और जो नए customers यानी जो customers हैं जो कहीं और से सामान खरीद रहे हैं या फिर नहीं खरीद रहे हैं, तो वो मेरे पास से सामान खरीदना स्टार्ट करें। It informs and educates people and persuade them to buy a product or service। और वो इन्फॉर्म करते हैं लोगों को और एजुकेट करते हैं ताकि हम कस्टमर्स को परसुएड कर सके कि यू बाई प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम मी। एडवर्टाइजिंग इज डन थ्रू सेवरल मीडिया। अब एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, पोस्टर्स, एग्जीबिशंस एटसेट्रा। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू वाइडन द मार्केट एंड इंक्रीज माई सेल्स। तो एडवर्टाइजिंग से हम लोग को पता है कि हम लोग का मार्केट बड़ा होता है और जिससे हम लोग अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। और ये बहुत यूजफुल होता है ताकि हम नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकें और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का न्यू यूजेस ले सकें। एडवर्टाइजिंग विंस द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स एंड एलिमिनेट सीजनल फ्लक्चुएशंस। और एडवर्टाइजिंग क्या करता है? इससे मदद से क्या होता है? कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस जागता है हमारे प्रोडक्ट के प्रति, एंड सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होता है क्योंकि कंज्यूमर रेगुलर बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेल्समैनशिप।
सेल्समैनशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिमांड थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो सेल्समैनशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिमांड क्रिएट होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन करके या बना के बायर्स और सेलर्स के बीच। इट एलिमिनेट्स द गैप बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड द कंज्यूमर, और ये प्रोडक्ट और कंज्यूमर के बीच का जो गैप है उसे एलिमिनेट करने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स यूजफुल फीडबैक फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छा फीडबैक मिलता है, कंज्यूमर के लिए नहीं सॉरी, कंज्यूमर से अपने को एक बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है जिससे कि आगे हम अपने प्रोडक्ट के डिजाइन को, प्रोडक्ट के क्वालिटी को कंज्यूमर के नीड्स के हिसाब से बना सकते हैं। सेल्समैनशिप हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। सेल्समैन एक्ट एज फ्रेंड्स एंड गाइड्स टू कंज्यूमर्स, और जो सेल्समैन है वो कस्टमर्स के लिए फ्रेंड के जैसा और गाइड के जैसा काम करते हैं। वे कस्टमर को ये भी सिखाते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। The promotion function in marketing is designed to create and maintain demand. It influences the attitudes, behavior, and buying decisions of the customers. Next is financing. In marketing, financing implies the provision and management of money and credit necessary to get goods from producers to consumers or industrial users. तो क्या होता है मार्केटिंग में फाइनेंसिंग क्या चीज में मदद करता है? इंप्लाइज द प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी मैनेजमेंट मनी को कैसे मैनेज किया जाए, क्रेडिट नेसेसरी फॉर टू गेट द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से सामान खरीदने के लिए कितना क्रेडिट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए या इंडस्ट्रियल यूजर तक पहुंचाने के लिए। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग मनी एंड क्रेडिट required to meet the expenses of getting merchandise into the hands of customers। यानी मार्केटिंग में ये फाइनेंसिंग भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, जिसमें कि वो क्या काम करते हैं हम लोग, मार्केटिंग क्या मदद करता है फाइनेंसिंग में? इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग मनी एंड क्रेडिट रिक्वायर्ड, यानी मार्केटिंग के जरिए हम लोग को पता चल जाता है कि हमें कितना पैसा चाहिए, कितना मार्केट से उधार में उठाना पड़ेगा, कितना खर्चा बियर करना पड़ेगा ताकि हमारा मर्चेंडाइज कस्टमर्स के हाथ तक पहुंच जाए। फाइनेंसिंग इज एन ऑक्सिलरी बट एन इसेंशियल फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में फाइनेंसिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है बट बहुत इसेंशियल रोल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फाइनेंस के बिना कभी कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। फाइनेंस एंड क्रेडिट आर द ल्यूब्रिकेंट्स दैट फैसिलिटेट्स द ऑपरेशन ऑफ मार्केटिंग मशीन्स। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग स्टॉक एंड अदर अनमार्केटिंग फंक्शंस, यानी बहुत सारे कैपिटल का जरूरत पड़ता है हमें फॉर कीपिंग स्टॉक, अपने पास स्टॉक मेंटेन करने के लिए, एंड अदर अनमार्केटिंग फंक्शंस पूरा करने के लिए। लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर्स एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा हमें टू ऑब्टेन फ्रॉम लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस हमें कहाँ से मिलता है, यानी हम लोग इसको कहाँ से अटेन करेंगे? शेयर्स को इश्यू करके, डिबेंचर्स को एंड अदर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल सकता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमें कहाँ से मिलेगा? इट इज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक एंड ट्रेड क्रेडिट। बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्व्स एज अ लाइफलाइन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का लाइफलाइन क्या है? बैंकिंग और फाइनेंस। जैसा कि मैंने बताया फाइनेंस के बिना कभी बिजनेस आगे डेवलप नहीं होगा। तो मार्केटिंग का अब इसमें क्या रोल है? देखा जाए तो लॉजिकली हम लोग देखें तो मार्केटिंग और फाइनेंस आर टू डिफरेंट फील्ड्स, पर मार्केटिंग के जरिए से हमें यह पता चलता है कि हम लोग के प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, और इनडायरेक्टली प्रोडक्शन करने के लिए फाइनेंस कितना चाहिएगा। तो समझ में आ रहा है ना कि मार्केटिंग का फाइनेंस के साथ क्या कनेक्शन है? तो ये थोड़ा बहुत घुमा के ये कनेक्शन बनता है, बट इनडायरेक्टली एवरीथिंग इज लिंक्ड। And 13 and last function is risk taking. Risk means uncertainty of profit or danger of loss due to unknown and unavoidable future events. तो risk का मतलब क्या होता है कि risk means क्या है? Risk means uncertainty of profits, कि हमें profit होगा या नहीं, और danger इस बात का कि कुछ unavoidable circumstances आ गए या events हो गए तो वहाँ loss हो सकता है। Several types of risk are involved in marketing. Risk bearing in marketing refers to financial risk inherent in the ownership of goods held for sale in anticipation of demand. तो risk bearing in marketing क्या है? Marketing में risk bearing का मतलब ये होता है फाइनेंशियल रिस्क होता है। Inherent in the ownership of goods, क्योंकि क्या है
फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है कि मैंने तो इस एंटिसिपेशन में सामान प्रोडक्शन करके छोड़ दिया कि ये कल को बिक जाएगा। अब हो सकता है कि इसका डिमांड उतना ना क्रिएट हो, लोगों को मेरा प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पर मुझे फाइनेंशियल रिस्क है कि सामान नहीं बिका तो पूरा नुकसान। रिस्क में ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड। इस वजह से भी रिस्क अराइज हो सकता है कि मार्केट में अचानक डिमांड में चेंज आ गया, प्राइस फॉल हो गया, गवर्नमेंट का कुछ ऐसा पॉलिसी आ गया कि सामान का दाम अचानक गिर गया और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। स्पॉइलेज इन स्टोरेज, सामान पड़े पड़े कुछ खराब हो गया, बाढ़ आ गया या गोडाउन में पानी घुस गया, किसी भी तरह से स्पॉइल हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह का एक्सीडेंटली लॉस हो गया। थेफ्ट यानी चोरी हो गया सामान, आग लग गया, फ्लड, अर्थक्वेक, बैड डेट्स, ये सारा रिस्क एसोसिएटेड है मेरे प्रोडक्ट के साथ। रिस्क आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फुल्ली। तो रिस्क तो बिजनेस में होगा ही, बिजनेस का दूसरा नाम ही एक तरह से रिस्क होता है, इसको आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकोगे। Some of the risk may be assumed by the trader himself, and others may be transferred to specialized agencies. कुछ रिस्क ऐसा होता है जिसे ट्रेडर को खुद को यानी बिजनेसमैन को खुद को झेलना होगा, उसका वो इंश्योरेंस नहीं करा सकता। और बाकी रिस्क के लिए क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी है कि मैं उसका इंश्योरेंस ले सकता हूं। इंश्योरेंस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट बिजनेसमैन अगेंस्ट मेनी risk associated with fluctuation in volume of trade, loss of goods in transit, dishonesty of employees, rate of exchange, credit, etc. can be insured। यानी किस तरह का रिस्क को हम इंश्योर करा सकते हैं, ट्रेड, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट या डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब चीज का रिस्क हम इंश्योर करा सकते हैं। फायर रिस्क, मराइन रिस्क, लाइफ इंश्योरेंस आर द मेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इस तरह का इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ई मार्केटिंग, जो कि हम लोग आजकल बहुत पॉपुलर है। वी ऑल नो अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें समझाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं क्या लिखा है। E-marketing refers to the efforts of marketers to inform, interact, transact, and deliver products and services through web, email, wireless, or interactive digital TV. It involves two things। यानी हम लोग वेबसाइट के जरिए, ईमेल के जरिए मार्केटिंग करते हैं। इसमें दो चीज शामिल है। नंबर वन, ई मार्केटिंग एफर्ट्स, यानी आपको मार्केटिंग में थोड़ा एफर्ट करना होगा, लोगों को मेल करना होगा, अपना वेबसाइट बनाना होगा, बहुत कुछ करना होगा। और ई मार्केटिंग प्लेस, ई मार्केटिंग एफर्ट्स इंक्लूड्स प्रोडक्ट डिस्प्ले, यानी आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना होगा, प्रोडक्ट डिजाइन करना होगा, अपने वेबसाइट में एडवर्टाइज करना होगा उस प्रोडक्ट का, फिर सेलिंग करना होगा ऑन वेबसाइट। इट रिक्वायर्स अ कस्टमर डाटाबेस एंड रिसर्च इनटू कस्टमर बिहेवियर, यानी इसके लिए हमें क्या करना होगा, कस्टमर का डाटाबेस चाहिएगा, उनके बारे में रिसर्च करना होगा, उनके बिहेवियर पैटर्न को नोटिस करके उनको उसी तरह का प्रोडक्ट बेचना होगा। ई मार्केटिंग प्लेस मीन्स द साइट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द वेब। ई मार्केटिंग का मतलब होता है ऐसे वेबसाइट्स जो कि वेब में मौजूद हो। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ शॉप, यानी ये वेबसाइट क्या होता है, ये एक तरह से आपका दुकान है या आपका ऑफिस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के जैसा काम करता है। एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्व एज ई मार्केटिंग प्लेस। एट द ई मार्केट प्लेस ट्रेडिंग टेक्स प्लेस एट अ हाई स्पीड एंड लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसमें ट्रेडिंग बहुत फटाफट होता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी लेस। So this was all about this chapter on marketing concepts and functions. So we are coming to the end of the chapter. हम मिलेंगे दोबारा हमारे नेक्स्ट सेशन न्यू चैप्टर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो। होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।